एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बिंदी वगैरह निकल गई थी क्योंकि रात स्किन केयर अपना करके सोई थी मैं, फेस मास्क वगैरह लगा के। तो स्किन भी मेरी मुझे अभी अच्छी लग रही है। देखो, रात में ना जो भी करना हो ना, दिन भर में टाइम नहीं मिलता तो नाइट में जितनी भी लेडीज़ हैं कर लेना चाहिए। थोड़ा बहुत जितना भी हो सके, कम से कम फेस वॉश करके मसाज तो कर ही लेना चाहिए। क्योंकि 30 के बाद क्या होता है ना, रिंकल्स आने लगते हैं, स्किन भी थोड़ी सी लूज होने लगती है। तो अपने आप का ध्यान रखें। और मैंने हेयर ऑयलिंग भी खूब ज़्यादा की थी रात। तो बस अभी नहाऊंगी सिर धो के, और अभी 5:30 हो रहे होंगे और 5 बजे की मैं उठ के दरवाजे वगैरह खोल के फ्रेश वगैरह होके बैठी थी। सारे कमेंट पढ़ रही थी। आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं मुझे, तो बस उनको पढ़ रही थी, रिप्लाई दे रही थी। तो मैंने सोचा बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया, अब उठना चाहिए। ये रखा चश्मा, बिल्कुल लगाना नहीं भूलती हूँ मैं, क्योंकि फिर आँखों में दिक्कत हो जाती है। बच्चे मेरे सो रहे हैं। वैसे मैं मॉर्निंग में ना कमेंट पढ़ती नहीं हूँ कि सुबह का टाइम बहुत बिजी वाला होता है, पर अपनी वीडियो देख रही थी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो बस अंधेरा है बहुत ज़्यादा। चलो नीचे चलती हूँ, देती हूँ यहाँ से। और मंदिर में अभी नहीं जाऊँगी, यहाँ की भी लाइट बंद कर देती हूँ। मंदिर में अभी नहीं जाऊँगी क्योंकि ना नहाने के बाद ही जाऊँगी, क्योंकि माता रानी को ऐसी परछाई नहीं पड़ती बिना नहाए हुए। तो गाइस, मैं आ गई हूँ अभी नीचे, पानी वगैरह पी लिया और बस आ गई मैं अपने दरवाजे पे झाड़ू लगाने के लिए। तो गाइस, मैं क्या करती हूँ, कभी कभार धुल भी देती हूँ पानी से डायरेक्ट, और कभी कभार मैं ऐसे झाड़ू लगा के पानी छिड़क देती हूँ। जैसा अगर साफ़ दिखता है तो सिर्फ पानी छिड़कती हूँ, नहीं तो फिर पूरी धुलाई करनी पड़ती है। तो यहाँ भी मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट लग ही जाते हैं सुबह के मॉर्निंग के। और फिर इसके बाद किचन देख लेती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह फैले होते हैं उनको समेट लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर नहाकर आ चुकी हूँ और यहाँ मैं अपने पूजा के सारे बर्तन मांज रही हूँ। तो गाइस, यहाँ पे जो बर्तन है, मैंने कल ही सारे पीताम्बरी से साफ़ कर लिए थे, तो आज मैं पीताम्बरी से साफ़ नहीं करूँगी। जैसे एक दिन छोड़ के करती हूँ, और आज सिर्फ विम बार से ही मैं साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे बर्तन चमक रहे हैं अभी भी। तो अभी इनको क्लीन बस सिंपल साबुन से कर लिया है। तो चलो मैं इनको ऊपर लेके आ जाती हूँ। तो गाइस, यहाँ बस भगवान जी को मैंने नहला कर और सीधे आ गई हूँ मैं यहाँ पर बालकनी में। तो यहाँ मैं अपने सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही हूँ, और आज मैंने रेड और येलो कलर की साड़ी पहनी है। और कभी कभार ना ऐसा होता है कि मन करता है इस तरीके की साड़ी पहने की। काफ़ी ज़्यादा पुरानी साड़ी है, ये अभी की नहीं है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट करी थी, उन्होंने खुद बनाई थी ये साड़ी। तो नेट लगा हुआ है, पर मैं नेट वूट थोड़ा कम पसंद करती हूँ। ये क्या, इसमें ना फूले फूले हुए से लगते हैं और ठीक से बनती भी नहीं है। तो मैं जो शिफॉन वगैरह की साड़ियाँ होती हैं वो मेरी ना बहुत ज़्यादा फेवरेट होती हैं। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई है, तो अब मैं आ गई हूँ। और आज है अष्टमी का व्रत भी मेरा, तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों के साथ में अपनी पूजा शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैं लेकर बैठी हूँ माला वगैरह सारा कुछ, तो माता रानी के आगे चढ़ा रही हूँ। माला इतनी बड़ी आ गई थी कि मुझे तोड़नी पड़ी माला, और उसको छोटा करना पड़ा। और अग्यारी रखी है, अभी अग्यारी भी करूँगी। माता रानी को धूप वगैरह और लौंगे वगैरह चढ़ाऊँगी। कभी भी ध्यान रखना, माता को लौंगे बहुत पसंद है, तो जब भी चढ़ाएं 2 लौंगे का जोड़ा या 5 लौंगों का जोड़ा ज़रूर चढ़ाएं। जोड़ा मतलब एक जोड़े में आती हैं 2 लौंगे। फिर अभी आप लोग कमेंट करोगे जोड़ा कैसा, तो एक जोड़े में 2 लौंगे आती हैं। तो इस तरीके से 5 जोड़े माता रानी को ज़रूर चढ़ाने चाहिए। 5 जोड़े, 11 जोड़े, जैसी आपका मन हो। तो गाइस, मेरी पूजा हो चुकी है, और अभी कुछ टाइम मैं आपको दिखाऊं, 8:42 हो रहे हैं। इतना टाइम लगा आज मुझे। और देख सकते हैं अभी भी मैं दीपक लगा हुआ है। अभी जस्ट उठी हूँ, और बस दीपक थोड़ी देर में बढ़ जाएगा। और मैंने जो अपनी हवन करती हूँ ना, उसमें थोड़ी सी गूगल डाल दी है, तो जिससे क्या बहुत अच्छी खुशबू आ रही। चलो अब चलते हैं। मैंने हाथ जोड़ लिए हैं माता रानी के, चलो अब चलते हैं।
अब मैं बच्चे मेरे गए हैं ट्यूशन। आज ना उन्होंने जल्दी बुला लिया था बच्चों के लिए, तो बच्चे गए हैं ट्यूशन। और बस चलो नीचे चलती हूँ, चाय वगैरह बनाती हूँ। पहले पतिदेव जी से बातें कर लूँ, थोड़ा सा फ़ोन लगाऊँ उनको, सुबह से फ़ोन नहीं आया, तो पहले उनसे बातें कर लेती हूँ, फिर चलते हैं नीचे। तो गाइस मैंने सोचा कि चाय पीने से अच्छा है पहले कुछ फ्रूट वगैरह खा लेते हैं। तो एप्पल लेकर आई हूँ मैं, और यहाँ मैं मम्मी जी को भी काट के दूँगी, बच्चों के लिए भी, क्योंकि ना आज मम्मी जी का भी फास्ट है। तो मैंने कहा चलो मम्मी जी को भी खिला देती हूँ। और हम यहाँ सास बहू अपनी बातें कर रहे हैं इधर उधर की। मामा का सुबह फ़ोन आया था, मामा जी का, जो पुणे वाले मामा है, उनका फ़ोन आया था। वो किसी की बात बता रहे थे, तो वो ही मम्मी जी मुझे बता रही थी। तो इतनी हँसी आ रही थी हम लोगों को, इतनी बातें कर रहे थे। और जब तक अगर मैं कुछ सुबह को ना बनाऊं, जैसे चाय है, एप्पल वगैरह कुछ भी ना काटूं ना, तो मम्मी जी भी नहीं खाती है। तो इसलिए मैं पूजा करके जल्दी से आ गई, पतिदेव से भी बात हो गई। तो मैंने कहा चलो मम्मी जी को अभी फिर चाय मखाने बनाते, पहले फ्रूट खा लेते हैं थोड़ा, क्योंकि एकदम से चाय पियो ना तो खाली पेट थोड़ा सा जलन होने लगती है। तो मैंने कहा चलो फ्रूट दे देती हूँ। और यहाँ बातें कर रहे हैं हम लोग इधर उधर की, खूब हंसी आ रही थी। अच्छा एक बात बताना आप लोग कि हम सास बहू की जोड़ी कैसी लगती है? अगर हम किसी कंपटीशन में जाएं तो हम सास बहू दोनों लोग जीत लेंगे वो कंपटीशन। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं पहले यहाँ पर बच्चों के लिए दूध निकाल देती हूँ, उसके बाद ही कोई काम करूँगी, क्योंकि एप्पल वगैरह मैंने काट के दे दिया बच्चों को। अब मैं उनको दूध निकाल रही हूँ। दूध वगैरह दे दो ना तो थोड़ा सा, पता नहीं क्यों, कुछ भी खा लें बच्चे, पर मॉर्निंग में और इवनिंग में अगर दूध दे दो ना तो थोड़ा सा मुझे ठीक लगता है। तो फिर इनको दूध दे रही हूँ बच्चों के लिए। मैं ना हमेशा ही पीडियाश्योर आता है तो इसका ही यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए। बहुत अच्छा होता है ये पाउडर, मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है। तो अभी तो मैं 2-3 महीने से रेगुलर इसको ही यूज़ कर रही हूँ। अभी तो ये ख़त्म होने वाला है। तो गाइस मैंने यहाँ पर चाय अपनी बनने के लिए रख दी है। चाय भी बस बनने ही वाली है। मखाने मैंने यहाँ पे थोड़ा सा भून लिए हैं। तो गाइस मैंने और मम्मी जी ने मखाने चाय वगैरह ले ली। तो अब मैं बच्चों को तैयार कर रही हूँ, क्योंकि अष्टमी वाले दिन भी कई लोग यहाँ पे कन्या खिलाते हैं। यहाँ तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, जो पंचमी होता है उस दिन भी खिला लेते हैं, छठी वाले दिन भी खिला लेते हैं, और अष्टमी वाले दिन। तो आज भी बच्चों को जाना है, तो मैंने इनको फटाफट से रेडी कर दिया कि जाओ भाई। और बच्चे भी ना परेशान कर लेते हैं जब तक इनको तैयार नहीं करो ना, कि मम्मा तैयार नहीं कर रहे, मम्मा तैयार नहीं कर रहे। तो फिर, और अगर इनसे कह दो कि हाँ खुद तैयार हो लो ना, तो ये पूरी अलमारी ही बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए इनको भैया व्यवस्थित तरीके से मुझे तैयार करना ही पड़ता है, वरना ये मेरे जितने कपड़े जो तय बने हुए रखे रहते हैं ना, पूरे ऊपर नीचे हो जाते हैं। और नायशा की मस्ती अभी आप लोग देख सकते हो, ये वाकई में बहुत ज़्यादा अपने भाई को परेशान करती है। वैसे जो छोटा वाला बच्चा होता है ना, जो सेकंड नंबर का, वो हमेशा बड़े भाई को या बहन को बहुत परेशान करते हैं। तो ऐसी हमारी नायशा है। तो बस नायशा के मैं बाल अभी धोए हैं, तो बस कॉम कर दूंगी मैं। इनकी चोटी वगैरह तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि गीले हैं बाल। कई बार मुझे कमेंट आते हैं कि आप गीले बालों में चोटी बना देती हैं, ऐसे ना करें। तो गाइस मैं आ गई हूँ अब मंदिर में। मंदिर में जो भी सामान पूजा के वक्त फैल जाता है उसको समेटने के लिए आई हूँ। तो ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये लक्ष्मी जी के वस्त्र हैं और कुछ उनके आसन हैं। ये सारी चीज़ें मेरे पास एक्स्ट्रा हमेशा रहती हैं। और जो भी पूजा का सामान रहता है, जैसे मिश्री के मैंने 2 पैकेट मंगा लिए, माचिस का 1 पैकेट मंगा लिया, लौंग का पूरा पैकेट। जैसे मेरे घर में ईश्वर की कृपा से धन का वो हम कह रहे हैं धन का जैसे हर चीज़ का भंडार भरा रहता है, भगवान की कृपा से धन का भी भंडार भरा ही रहे। देखो जो निकलता है ना अच्छे के लिए मुँह से निकलता है। तो हर चीज़ ना, जैसे राशन वगैरह जो भी होती है ना चीज़ें, जैसे अनाज वगैरह सारा कुछ, जैसे दालें हैं, सब कुछ 60-60 किलो, और गेहूँ वगैरह सब कुछ साल भर के। तो ऐसे ही मैं अपनी पूजा में भी हर चीज़ का स्टॉक बना के रखती हूँ। जैसे आपने देखा अभी मैंने 2 पैकेट मंगाए
मिश्री के, तो एक मैंने खाली कर दिया है और एक मैंने उठा के रख दिया। माचिस के भी 2-2 पैकेट और लौंग के भी पूरे पैकेट। जैसे अगर कोई भी घर में पूजा पाठ हो ना तो कुछ भी बाहर से लाना नहीं पड़ेगा। तो चलो फटाफट से मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पर ना पूजा दीदी आ गई हैं, पर उनको बहुत जल्दी है, उनके बच्चे की तबीयत ख़राब है तो उनको वापस जाना है। तो उन्होंने नीचे का झाड़ू पोछा कर दिया। तो बोल रही थी भाभी मैं बस झाड़ू लगा के चली जाती हूँ, वापस आके पोछा लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, आप फटाफट से पोछा घुमा दो। तो मेरा ना नेचर ऐसा ही है, ऐसा मत समझना कि मैं जो काम वाली होती हैं उनके साथ में भी लग जाती हूँ। देखो अगर वो भी हमारी तरह ही लेडीज़ है, तो उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो पूजा दीदी फटाफट से बालकनी में लगा रही हैं पोछा, इधर लगा रही हैं। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से निपटा लेती हूँ। सीढ़ियों पे भी मैंने झाड़ू लगा दी, इधर भी सब में झाड़ू लगा दी। मैंने कहा फटाफट से पोछा घुमा दो। बहुत अच्छी हैं, जितनी इनकी तारीफ़ करो ना उतना कम है। बस कभी कभार ऐसा होता है ना, मुझे इन पर गुस्सा आ जाता है जब ये टाइम पे नहीं आती। तो गाइस पूरा काम ख़त्म करने के बाद में मैं आ गई हूँ नीचे किचन में। तो यहाँ मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो उसके लिए मैंने मूंगफली के जो दाने हैं उनको भून के पीस लिया है, आलू कट करके रख लिए हैं, शक्कर है। तो पहले मैं आपको एक बार पूरी चीज़ें दिखा देती हूँ। काली मिर्च है, जीरा है, सौंफ है, कड़ी पत्ता, हरा धनिया और साबूदाना। गाइस मैंने यहाँ पर आधा किलो लिया है। आधा किलो साबूदाने में ना कम से कम 100 ग्राम मूंगफली के दाने सही रहेंगे, 100 से 150 ग्राम पिसे हुए। बल्कि उनको ना बिना तेल के भूनना है, हमें रोस्ट करना है, फिर उसको ठंडा होने के बाद छिलके उतार के हमको उसको पीस लेना है। तो यहाँ कढ़ाई मैंने तेल डाल दिया है, जीरा डाल दूँगी, सौंफ डाल दूँगी, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, ये सारी चीज़ें डाल दूँगी इसमें। तो इनको अच्छे से हो जाने दूँगी। फिर इसके बाद में जो मैंने आलू कट करके रखे थे तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे आलू का कलर चेंज क्यों लग रहा है, तो मैं आपको बताऊँ, मैं आलू कट करके ना तो ऊपर चली गई थी कपड़े धुलने के लिए, तो मैं भूल गई थी और आलू का रंग थोड़ा सा काला पड़ गया, पानी उनमें डालना भूल गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने जो सब मूंगफली के दाने हैं ये इसमें मिला लेती हूँ। तो आप बिल्कुल इस तरीके से बनाओगे ना साबूदाने की खिचड़ी, बिल्कुल खिली खिली सी बनेगी। और ध्यान रखें साबूदाने की खिचड़ी जो साबूदाना होता है इसमें ना ज़्यादा पानी डाल के भिगो के नहीं रखना है, कम पानी रखें। जैसे 1 इंच साबूदाने से ऊपर होना चाहिए पानी, बस इतना ही काफ़ी होता है। तो यहाँ मैंने जो काली मिर्च का पाउडर है वो डाल दिया है, नमक डाल दिया और हरा धनिया, सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी और कम से कम 10 मिनट के लिए बिल्कुल सिम आँच पे मैं इसको होने दूँगी और बस ढक के इसको रख देना है। और कम से कम 10 मिनट बाद ये बिल्कुल हो जाएगी। और इसमें अभी हमें मिलाना है नींबू, नींबू मिला दूँगी मैं इसमें। तो गाइस मैंने यहाँ अपनी मम्मी जी खिचड़ी निकाल दी है, चलो मम्मी जी को देते हैं। मम्मी जी उठो, आ जाओ खा लो, आ जाओ। तब तक सो भी गई सोने में देर कहाँ लगी। तो गाइस मम्मी जी को खिला दिया है, खुद भी खा लिया और अब आ गई हूँ मैं ऊपर आ गई हूँ अपने रूम में। कौन आया?
लग रही रिंकी दी आ गई। मुझे ना गाइस मार्केट जाना है, तो मैंने सोचा थोड़ा मम्मी जी को बना के खिला देती हूँ, खुद भी खा लेती हूँ, जिससे थोड़ी एनर्जी रहे। वैसे दोपहर में खाते नहीं हैं हम लोग, शाम को ही खाते हैं, पर आज मुझे लग रहा है 3 से 4 घंटे मुझे मार्केट में लग जाएंगे, तो इसलिए मैंने अपनी ननद को भी बुलाया और खा भी लिया, जिससे थोड़ी सी एनर्जी रहे, वरना डाउन हो जाऊंगी। और तबीयत आप लोग जानते ही हो, कभी ठीक कभी कैसी, पैरों में दर्द बना ही रहता है। तो अभी तो मैं कैल्शियम की दवाई ले रही हूँ। और गाइस जो सुकून होता है ना अपने रूम में, वो अलग ही बात होती है। ससुराल में जो अपना रूम एक बन जाता है ना, किसी भी रूम में लेटो, पर जो अपना रूम होता है ना उसमें बड़ा सुकून होता है। तो मुझे अपने रूम में बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं थोड़ी देर 10 से 15 मिनट का आराम लेती हूँ। शायद नहीं आई है वो, दरवाजे पे शायद मम्मी जी होंगी, क्योंकि वो आती तो आवाज़ आती। और बच्चों को भी मैं सुला दूंगी, क्योंकि सुबह ये ट्यूशन हो आए हैं तो शाम को नहीं जाना है, तो मैं इनको थोड़ा सा सुलाऊंगी। वरना ये 4 बजे ट्यूशन जाते हैं ना, तो जल्दी जल्दी करते हैं। तो चलो गाइस, मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। और हाँ, खुशी शर्मा करके हैं, जिनकी मम्मी के लिए मैं बहुत ज़्यादा पसंद हूँ, तो मम्मी जी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। बस अपने बच्चे में जैसी आपकी बेटी वो है, वैसी मैं भी हूँ। तो बस अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए, और सिर पे हमेशा मेरा हाथ रखिए, अपना आशीर्वाद दीजिए कि बच्चा तू आगे बढ़े, बस यही चाहिए मुझे। तो गाइस चलो, अब मैं यहीं पे वीडियो को स्टॉप करती हूँ। जब से बाल धुले हैं ना सुबह से, इतना टाइम नहीं मिला कि इनको कॉम्ब कर लूँ। वैसे मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, आपको लग नहीं रहे होंगे कि ये उलझे हैं, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा सिल्की बाल हैं। तो चलो मैं बच्चों को बुला लेती हूँ। और एक नंदनी है, देखो मैं आपको बताऊँ ना गाइस, नाम आप लोगों के क्यों नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि एक ही मोबाइल है जिससे मैं वीडियो शूट करती हूँ। इसी में मैंने काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं। जब मेरे हस्बैंड आएंगे ना, तो एक एक करके सारे स्क्रीनशॉट, जैसे एक मोबाइल में लो तो पढ़ के एकदम से बता दो, तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो चलो गाइस, यहीं पर मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। मेरा बच्चा आ गया है, कालू बच्चा। ओ जी वाह, ओ जी वाह। इन बच्चों को इतना पसंद आया है ये कि मैं क्या बताऊँ। इसको मुझे पता है दोबारा मंगाना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जो पिछली वाली वीडियो है, मैंने लिंक भी दे रखा है नीचे, तो आप जाइए। और ओजीवा की तो वेबसाइट भी है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। बच्चों के लिए इम्यूनिटी है, काफ़ी अच्छा है, तो आप ले सकते हैं। मेरे बच्चे सुबह शाम एक एक ले लेते हैं। सुबह शाम वैसे एक ही देना होता, पर ये नहीं मानते दोनों। तो चलो गाइस, नाइशा हेलो कर दो सबको। हेलो नहीं, नमस्ते करते हैं सबको। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।